आपने जिक्र किया 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे, तो मुझे ध्यान है उस समय ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो आपने कहा था कि वो ग्रेटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट से थोड़ा बेहतर हूं। वो रिकॉर्डिंग अभी है आपके पास? बिल्कुल नहीं तो मैं डिनाई कर देता। मैं बचपना था, बेवकूफ़। बचपन में तो ऐसे सब बातें करते ही है ना, तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा जज साहब, ऐसे नहीं कहा था मैंने। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत 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 और मैं सबको बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखना। और उस जवानी उम्र के अंदर तो ऐसा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है और आदमी गलती करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना। अब मुझे मालूम है कि मैं कितना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। तब मुझे थोड़ी आती थी एक्टिंग, जितना कम आता है सामान तो लगता है कि बहुत सारा आता है। अब मैं 25 साल के बाद मुझे समझ में आया, मुझे बड़े एक्टर्स की शायद अहमियत ही नहीं समझती, क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं था। तो मैंने अगर वो कहा भी तो शायद मैंने लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कहा। आपने ये भी कहा कि जब मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम करता हूं तो मैं अपनी शर्तों पर काम करता हूं। मैं उनसे कह देता हूं ये खटिया सरकाए लो, मुझसे नहीं होगा। वो तो ठीक है ना, मतलब मेरा मतलब ये है कि खटिया सरकाने की क्या जरूरत है, साथ में ही लेट जाते हैं खटिया पे। नहीं, मुझसे बहुत सारे काम है। मैं बहुत प्यार से काम करता हूँ। अभी भी मेरी कंडीशंस हैं। मैं जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको ये बोलता हूँ, यार मुझे प्यार से पेश आना, मुझे डांटना नहीं, वक्त पर मत बुलाना और एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करना। तो वो एरोगेंस नहीं है, वो मेरा लड़कपन है। और 50 साल की उम्र में भी मैं बड़ा लड़कू हूँ, मतलब लड़कपन वाला हूँ। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? अब तो दुनिया मानती है। मैं ये मेरा मैं क्लियर बदले नहीं है। हाँ, नहीं मैं 22 साल पहले एरोगेंट था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं सचमुच नहीं कह रहा हूँ। अब मगर जो सच है वो सच है। 22 साल पहले मैं खूबसूरत था, मैं इंटेलिजेंट था, एरोगेंट था, और अभी भी मैं वैसा का वैसा नहीं। और देखिए, दिल्ली वाला हूँ, इतना तो बोल सकते हैं। क्या है यार, दिल्ली वाले तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ आप ह्यूमर में नहीं कह रहे हैं। देखिए, मेरे पास में ये इंटरव्यू है आपका, ये जनवरी 2016 की ये मैगजीन है। आपने इसमें कहा कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड, लोग ये बात नहीं समझते कि मैं दुनिया का सेकंड रिचेस्ट एक्टर हूं, दुनिया का। हाँ, ये मैंने दुख से बोला था। ये मैंने कंप्लेन किया था, ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था। लोग समझ नहीं रहे मैं सेकंड हूँ, फर्स्ट क्यों नहीं हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख था मुझे। और सच्ची बात यह है कि ये गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर हम बना रहे थे और हम क्लाइमैक्स का सेट लगा रहे थे। और मैं खार डांडा एक जगह है मुंबई में हमारे ऑफिस की तरफ, तो मैं गाड़ी में वहाँ जा रहा था और मेरे प्रोड्यूसर करीम का फ़ोन आया कि शाहरुख सेट लगाने के पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा यार कुछ पता करो, कोई शादी वादी फंक्शन हो रहा हो, जाके नाच लेता हूँ, पैसा सेट लगाने के पैसे नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सेट था वो हैप्पी न्यू ईयर का, क्लाइमैक्स का, पूरा दुबई का सेट लगाया था हमने। तो मैंने कहा पैसे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, 12 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा हाँ यार कुछ हो, कोई फंक्शन हो, कोई हो, एक अवार्ड फंक्शन हो, बोलो मैं डांस वांस करके कमा लेते हैं हम। तो हम उस होड़ में लग गए। उस होड़ में था तो मैंने ट्विटर पे पढ़ा इस होड़ के अंदर कि मेरे पैसे नहीं है, कि शाहरुख खान इज द सेकंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो मैं लानत है यार इसके ऊपर। यहाँ पे सेट लगाने को पैसे नहीं और इंटरव्यू में ये आ रहा है, तो मेरे को बहुत अजीब और आयरॉनिक लगा था। अच्छा, ये आपने सीरियसली निकाली। इसमें ये भी आपने कहा कि वो लोग ये नहीं समझते कि मैं सेकंड ऐसा आदमी हूं वर्ल्ड में जो अपनी एक्टिंग से कोई पैसा नहीं कमाता। मैं एक्चुअली नहीं कमाता हूं। मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूं। और आजकल तो जैसे लोग समझते हैं मेरी एक्टिंग, वैसे कोई पैसे नहीं देता मुझे एक्टिंग के। बट जेन्युइनली मैं नहीं लेता हूँ। मैं एंडोर्समेंट्स के लेता हूँ, मैं लाइव शोज़ के लेता हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। लेकिन फिल्मों में मैं हमेशा सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहता हूँ आप फिल्म में लगा दो पैसा, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, मैं ये आप किसी भी प्रोड्यूसर कभी यहाँ आपकी अदालत में आए जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो आपको कहेंगे शाहरुख कभी भी पैसा नहीं मांगता। कहता फिल्म में लगा दो, बच जाए, अगर कमा लो तो दे देना, वरना मत देना। और ये सच बता रहा हूँ मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए। लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। बड़े मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अच्छी फिल्में की हैं, बुरी फिल्में की हैं, लेकिन मुझको जेन्युइनली ऐसा लगता है मेरे लिए फिल्म बनाना एक पूजा है, मेरे लिए पार्टी है वो।
तो मैं बहुत उसी तरह से, मैं धंधे की तरह फिल्मों में काम करता ही नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैं बिजनेस की तरह करता हूँ, लेकिन मैं फिल्मों में काम जेन्युइनली पैसे नहीं लेकर करता। पब्लिक तो यही समझती है हाँ, कि शाहरुख खान जो करते हैं पैसे के लिए करते हैं। बहुत कि ये प्राइस होगा, वो होगा। मैं खुद सुनकर, आप किसी भी प्रोड्यूसर, मैं